Hello Vaishali, this video is regarding addressing your email जिसमें आपने लिखा है कि लोग आपको फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग मैरिड ऑन राइट टाइम। सो आपने लिखा है कि आपकी मम्मी परेशान है, ढूंढ रही हैं और आपने कंपैरिजन किया है अपने कजिन्स के साथ। तो पहली रॉन्ग चीज़ ये है कि आप कंपैरिजन करते हो अपने कजिन्स के साथ। वो छोटे हैं, बड़े हैं, उनका फोकस क्या है लाइफ में, वो क्या चाहते हैं वो आप डिसाइड नहीं कर सकते। वो उन्होंने अपने लिए डिसाइड किया और उनकी लाइफ में वो हो रहा है। और जैसे आपकी मम्मी परेशान है टू मैच अप विद द अदर रिलेटिव्स, तो आई डोंट थिंक सो, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, फॉरगिव मी, कि आपकी मम्मी भी एग्जैक्टली मैचिंग है आपके रिलेटिव्स के साथ। तो वो बच्चों को मैच कर रही हैं, कंपेयर कर रही हैं या सोशल प्रेशर ले रही हैं। मम्मी का टेंशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपना काम कर रही हैं, लेकिन आपका काम क्या है? मतलब आप परेशान हो। हमें जो चाहिए और वही हम कर रहे हैं और उसी के लिए लगे हुए हैं, तो हमें परेशान फीलिंग नहीं आती है, क्योंकि हम उस चीज़ को अपना मानते हैं कि मुझे यही चाहिए और मैं उसी रास्ते पे बढ़ रही हूँ। आप परेशान मुझे इसलिए लग रहे हो क्योंकि आप नहीं चाहते हो करना, और फिर भी सोशल प्रेशर में आपको ऐसे लगता है कि हो जानी चाहिए शादी। आप बोलते हो कि दूसरे लोग बोलते हैं वो आपको फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं। पहली तो करेक्शन ये है कि कोई आपको फ्रस्ट्रेट नहीं कर सकता आपके परमिशन के बिना, और आप उनकी बातों को दिल से लगाते हो इसलिए। या तो आपके पास काम नहीं है या उनके पास काम नहीं है जो वो बातें सुनाते हैं और आप सुनते हो। और मुझे ये भी पता नहीं कि पर्सनली डायरेक्टली आके किसी ने आपसे कुछ कहा है कि अब तक तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई, या एज हो गया, या क्या प्रॉब्लम है, कैसा प्रॉब्लम है। लोग पीछे ही बातें करते हैं जितना मुझे पता है। आई रियली डोंट नो योर स्टोरी, बट जितना आई कुड एनालाइज इज़, मुझे आपको ये बोलना है कि आप खुश नहीं हो तो उसका एक ही रीज़न होता है कि हम वो चीज़ नहीं कर रहे हैं जो हम करना चाहते हैं। शादी इज़ अ सोशल थिंग, ऑब्लिगेशन, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप शादी करो। आई एम गिविंग माई व्यूज़ विच मे नॉट बी ओके विथ सो मैनी पीपल इन सोसाइटी। हाँ, जब होनी है, जिससे होनी है, मतलब करनी है, इसके लिए किसी के साथ भी कर लो, टाइम हो गया। हु इज़ गोइंग टू डिसाइड द टाइम और एज? सिंपल, जैसे हम अपना सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, कॉलेज चूज़ करते हैं, फ्रेंड्स चूज़ करते हैं, क्लोथ चूज़ करते हैं, तो लाइफ पार्टनर क्यों नहीं चूज़ कर सकते? टाइम क्यों नहीं चूज़ कर सकते? लोकेशन क्यों नहीं चूज़ कर सकते? क्या आपको आप बोलते हो कजिन्स का शादी हो रहा है, छोटे हैं, बड़े हैं, वट एवर, क्या उसके पति जैसा ही आपको चाहिए? आप क्या उसके सारे प्रॉब्लम्स को आप अपनाने के लिए तैयार हो? क्या आप उस उम्र के बनने के लिए तैयार हो? क्या आप, मतलब यू आर नॉट लविंग योर लाइफ, यू आर नॉट एक्सेप्टिंग योर सेल्फ। अगर कभी आपको बोला जाए कि आप जाके उसकी प्रॉब्लम्स जियो, तो क्या आप रेडी हो जाओगे? क्या आप अपने मम्मी पापा को, मतलब जो भी आपने लाइफ में अचीव किया है, आप उसके लिए ग्रेटफुल नहीं हो? क्या आप ये सब छोड़ के वो बनना चाहते हो जो वो लोग हैं? क्योंकि आपने कंपैरिजन किया है तो यू आर लिविंग एज देम एज आइडल, मतलब मुझे उनके जैसा करना है, उनके जैसा करना है। क्यों करना है? एंड अगर करना ही है तो वाई यू आर नॉट हैप्पी डूइंग इट? नहीं मिल रहा है तो ज़बरदस्ती क्या है? मतलब आई जस्ट वॉन्ट टू से देर आर सो मैनी थिंग्स टू फोकस अपॉन इन लाइफ जहाँ पे आपका ध्यान नहीं है, और आप सिर्फ परेशान होने का एक ही रीज़न होता है कि गलत सोचना। भगवान ने हमें कुछ टेंशन दे के पैदा नहीं किया है, हम टेंशन क्रिएट करके लेते हैं अपने लिए। तो आपको किसकी सुनना है? इंटरनल फीलिंग्स सुनना है, खुद की आवाज़ सुनना है, या सोशल पीपल की सुनना है? और लाइक आप है ना अपने साथ जीने वाले हो पूरी लाइफ। पेरेंट्स आर गोइंग टू लीव यू, योर टीचर्स हैव लेफ्ट, स्कूल छूट गया, कॉलेज छूट गया, कलीग्स छूट जाते हैं, ऑफिस छूट जाता है, रिटायर हो जाते हो, सब कुछ छूट जाता है। इवन इफ़ यू गेट मैरिड एंड इवन इफ़ यू हैव किड्स, बच्चे एक दिन चले जाएंगे, हस्बैंड मे डाई बिफोर यू, और मतलब यू मे डाई बिफोर हिम। सबसे ज़्यादा लंबा रिलेशनशिप किसी के साथ चलता है तो वो खुद के साथ चलता है। तो खुद को संभालिए, खुद को पैम्पर कीजिए, खुद को ग्रोथ दीजिए, खुद को पूछिए कि व्हाट अदर थिंग्स आई कैन डू। एंड आई एम नॉट सेइंग डोंट गो फॉर मैरिज और समथिंग लाइक, सिंगल रह भी सकते हो किसी के साथ, मतलब आपको पसंद है जा सकते हो, आप फैमिली के थ्रू जा सकते हो। अगर आप ढूंढ ही रहे हो तो टेंशन क्या है? ढूंढो, बेयर विद द प्रोसेस, टाइम लगता है तो आप उसमें फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फल चाहिए तो मेहनत और सब्र तो करनी पड़ेगी।
और अगर बीच में उसको और बेरेबल बनाना है तो मेरा सजेशन ये है कि आप अदर चीज़ों पे फोकस कीजिए। आप अपने पार्टनर के लिए खुद को और सजाइए कि मैं फिजिकली और ब्यूटीफुल कैसे हो। आई हैव नॉट सीन यू रादर, मतलब आप हो सकते हो कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो, ऑलरेडी अच्छे हो, बट देर आर सो मैनी एरियाज ऑफ आवर लाइफ विच सीक्स इम्प्रूवमेंट, कि जब तक वो नहीं आता आपकी लाइफ में तब तक आप अपने आप को और ऊंचे लेवल पे ले जा सकते हो, उसके खुशी में, फ्रस्ट्रेशन में नहीं। किसी को भी रोता हुआ, ऐसे नाक बहता हुआ बच्चा पसंद नहीं आता है अनलेस वो उसके मॉम हो या कोई लव्ड पर्सन हो। तो जब हम एक पार्टनर के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में अच्छी फीलिंग आती है, अच्छा वाला चाहिए तो अच्छी वाली चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो आई सजेस्ट यू कि आप एक पिक्चर्स क्यों बनाइए कि कैसा पार्टनर चाहिए आपको। अगर वो ऐसा चाहिए तो मैं उसके साथ में ऐसे लगना चाहिए, वैसे लगना चाहिए, मैं क्या पहनूंगी, मैं कैसे दिखूंगी, उस वक्त ऐसी लाइफ होगी, मेरी फाइनेंशियल स्टेटस क्या होगी, मेरे ड्रीम्स क्या है, या मैं कैसा क्या उसको बना के खिलाऊंगी, या हम कहाँ घूमने जाएंगे। आप यू कैन बी सेल्फ प्रिपेयर्ड। आप खुद को ऐसा बनाओ कि आपका पार्टनर सिर्फ आपको ब्यूटीफुल मोमेंट्स, मतलब आप क्रिएट करो उसके साथ। ऐसा नहीं है कि आप उसके ऊपर बोझ बन जाओ या नैगिंग करो या रो, या 4 जन की बातें सुनने से आपको फ्रस्ट्रेशन हो। किसी को भी रोती हुई बीवी तो अच्छी नहीं लगेगी, मतलब एज पर माई, और रोता हुआ हस्बैंड। आपको अगर ऐसा हस्बैंड मिले जो 4 जन की बातें सुन के फ्रस्ट्रेट हो जाए और वो ऐसा बोलता है, ये ऐसा बोलता है बोल के आपको रोज आके बोलेगा, तो व्हाट यू विल फील। आपको मतलब बिकॉज ऑफ सोसाइटी वो कुछ नहीं कर पा रहा है, या बिकॉज ऑफ सोसाइटी के कहने से वो कुछ कर पा रहा है। जो आपकी वैल्यू ना करे, सोसाइटी की वैल्यू करे और सोसाइटी के फ्रस्ट्रेशन झेले, सोसाइटी का आप उसको मोटिवेशन दो तो उसको मजा नहीं आया, उसको सोसाइटी का चाहिए, उसको दूसरे बोलेंगे तब चाहिए। आप खुद से पूछो कि वैशाली को क्या चाहिए और फिर आप डिसाइड करो। एंड इफ़ यू डोंट लाइक एनी ऑफ माई सजेशंस यू कैन स्ट्रेट अवे रिजेक्ट। मेरी कुछ बात जो अच्छी नहीं होगी कान बंद करके रिजेक्ट कर देना, अंधे बहरे हो जाना, मेरी बातों को नहीं सुनना। जो अच्छा लगे वो पिकअप कर लेना। वॉट एवर आई हैव अंडरस्टूड इज जस्ट फोकस ऑन डूइंग समथिंग, गेटिंग बेटर इन योर लाइफ। द 3 चीज़ें होती हैं, थिंग्स विच यू कैन कंट्रोल, आइदर एक्सेप्ट इट, चेंज इट और लीव इट। कोई चीज़ है आपकी लाइफ में आपको तकलीफ दे रही है, उस वक्त आपको एक्सेप्ट कर लोगे तो आप शांत हो जाओगे कि ऐसा ही है भाई, अभी कुछ नहीं कर सकते। आइदर चेंज इट कि नहीं, समाज ही बदल डालो कि जहाँ पे अलाउड हो जाए कि सिंगल लड़कियाँ चलती हैं। और आप ऐसे लोगों के एग्जाम्पल्स ले सकते हो जो सिंगल हैं और एंजॉय कर रहे हैं और बहुत खुश हैं। और लीव इट, वो सोचना ही छोड़ दो, जियो अपनी लाइफ जैसे आपको लगता है। तो you choose what you want, and I hope this video will be helpful to other people also. Just hope it helps, and please suggestion है कि जो अच्छा ना लगे वो रिजेक्ट कर देना। एंड सॉरी आंटी को कुछ बोला होगा मैंने तो, बट आप सोचना कि आप कहाँ फोकस कर रहे हो। आपके पास कुछ प्रोडक्टिव काम हो तो आपका ध्यान वहाँ पे रहेगा, आप ये सब फालतू की बातों पे आप ध्यान नहीं दोगे। ऐसा नहीं है कि आप, हो सकता है कि आपकी एजुकेशन पूरी हो गई होगी, अर्निंग पूरी हो गई होगी, सब कुछ पूरा हो गया, बट हमेशा ऊपर की जगह खाली होती है और इम्प्रूवमेंट के लिए हमेशा जगह होती है। आई विल टेल यू द एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स, लाइक एग्जाम्पल बोल रही हूँ कि बीइंग अ गर्ल, सर से पैर तक हर चीज़ को आप ये कर सकते हो, पॉलिश कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो। खुद से प्यार करो और खुद को आप एजुकेशन, जो सब्जेक्ट आपको स्कूल में लगता था कि काश ये होना चाहिए था, या आजकल तो सोशल मीडिया पे बहुत कुछ है, तो अपनी चॉइस का सब्जेक्ट, या सिंगिंग या डांसिंग या कुछ कुकिंग या ब्यूटी या कुछ भी, एनीथिंग, सोशल मीडिया, वॉट एवर, फैशन, ब्लॉगिंग, आई डोंट नो योर चॉइस, यू कैन गो फॉर इट। फाइनेंशियली यू कैन लर्न समथिंग, अ न्यू स्किल, अपग्रेड, कुछ बजाना सीख सकते हो ऑनलाइन या पेड। खुद पे खर्चा करो, थोड़ा खुद को घुमाओ फिराओ, फ्रेंड्स के साथ बातें करो, हैंग आउट विद पीपल हु आर जस्ट लाइक यू। और एक ढूंढोगे ना 1000 मिलेंगे। ऐसे बहुत सारी लड़कियां हैं जो आपसे बड़ी हैं, अच्छी लाइफ जी रही हैं, सिंगल जी रही हैं, प्राउड है, हैप्पी है, और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता बाहर से कौन क्या बोल रहा है। तो आप सुनोगे, अंदर लोगे तो फ़र्क पड़ेगा, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। रेडियो है, बज रहा है, आपने बंद कर दिया तो फ़र्क नहीं पड़ा ना, चाबी तो आपके हाथ में है कि आपने बंद कर दिया, चालू कर दिया। सुनना, समझना, अंदर लेना, चॉइस आपका है। और ये खुद आप कर रहे हो, सोसाइटी आपको फ्रस्ट्रेट नहीं कर रही, वो उनका काम है बोलने का।
कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। आप खुद की आवाज़ नहीं सुनते हो, दबाते हो खुद को, इसके लिए आप प्रॉब्लम में हो। खुद को अच्छा अच्छा दो और फिर लाइफ में मज़ा आएगा। सी यू, बाय बाय।